नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। मालूम होगा आपको कि उत्तराखंड विस चुनाव में कुछ ही ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने जीत का कारनामा दिखाया था और पार्टी की थोड़ी बहुत नाक रख ली। लेकिन इन्हीं कद्दावरों की करतूतें अब शीर्ष नेता खास करके सोनिया गांधी के लिए सिरदर्दी बन गई है। सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी। तलक तेवरों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी भाजपा में शामिल होने के संकेत देते हैं, कभी सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पहल करते हैं और कभी गोपनीय बैठक की अगुवाई कर बवाल खड़ा कर देते हैं। कुल मिलाकर स्टंट पर स्टंट दिखाए जा रहे हैं हाईकमान को। लेकिन क्यों? आखिर इस विद्रोही विधायक के निशाने पर है कौन? और ये जो 9 विधायकों के साथ गुपचुप बैठक कर केंद्र में शोर मचाया है, इसके मायने है भी या मकसद महज प्रेशर पॉलिटिक्स है? रिपोर्ट में समझिए इस सियासी खेल को। 3 पर 3 चेहरे और असीमित बवाल, ऐसा है कुछ कांग्रेस का हाल। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, जब से इन तीनों पदों पर ताजपोशी हुई है तब से मानो अंदर घर अंतरकलह के जोरदार ओले बरस रहे हैं। आलम यह है कि पार्टी फोरम से बाहर भी सियासी आंधी की फिजाएं अब बहने लगी हैं, जो सीधा निशाना बना रही है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को। हाईकमान के फैसले से आहत पहले द्वाराहाट विधायक और प्रदेश महासचिव मदन सिंह बिस्स ने नकारा, नौसिखिया और ना जाने क्या क्या शीर्ष नेताओं को कह दिया। और अगर ये कम था तो पिक्चर में धारचूला विधायक ने भी एंट्री ले ली, वो भी 9 और विधायकों के साथ, और लगा डाला हाईकमान पर उन जैसे अनुभवी नेताओं की उपेक्षा का आरोप। सोनिया गांधी का करण सिंह महरा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना देना और भुवन चंद्र कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त करना, ये फैसला एक आंख नहीं भाया है कई नेताओं को। लेकिन सियासी हलचल का सबसे बड़ा केंद्र नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे विधानसभा दल के नवनियुक्त नेता यशपाल आर्य है। आर्य की ताजपोशी ने विधायकों के भीतर बगावत की ऐसी ज्वाला भड़काई है कि खुले आम विरोधियों के साथ हाथ मिलाने की बात विधायक कर रहे हैं। अब हरीश धामी को ही देख लीजिए। ना सिर्फ इस धामी ने भाजपा के पुष्कर सिंह धामी के लिए विधायक ही त्यागने की बात कही है, बल्कि कांग्रेस पर सैनिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वालों की अनदेखी का आरोप भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवाते हुए पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर बोले कि पार्टी में कई सीनियर विधायक मौजूद थे जिन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। अब भैया, बयानबाजी तो फिर भी राजनीति में चलती रहती है, लेकिन सीक्रेट मीटिंग, वो भी पूरे 9 विधायकों के साथ, क्या इन गतिविधियों से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को नहीं डरना चाहिए? हरीश धामी के बयान में कई बातें साफ थी, लेकिन राजनीति में शब्दों में छिपे मायने ज्यादा मायने रखते हैं। धामी ने कहा कि मैं कांग्रेस में रहकर भी नहीं रह पाऊंगा। कांग्रेस में रहकर भी इसे लगता है कि जो बातें वो भाजपा के संपर्क में होने की या नया दल बनाने की कर रहे हैं वो बस बातें ही थी। इसके अलावा उनका 9 विधायकों के साथ बैठक करना, पर उन्हें सीक्रेट का टैग दे देना, गोपनीय कह देना, ये भी विचार का विषय है, क्योंकि अपने मकसद से लेकर अपने मंसूबों तक को हरीश धामी ने खुल कर रखा है। इस सब में इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में जिस टूट की बात चल रही है, अगर वो होती है तो उसका परिणाम सीधा सीधा विधायकों की विधायकी पर खतरा होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वाकई उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक कोई धमाका करने वाले हैं या ये बस कोरी धमकियां ही। आइए जान लेते हैं कि जानकार इस बारे में क्या राय रखते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि 70 सीटों में से महज 19 सीटें उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ लगी। इससे अपने आप उन नेताओं का कद बढ़ गया जो विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। प्रदेश का सबसे बड़ा टास्क तो हार के साथ ही विधायकों ने गंवा दिया था, लेकिन पार्टी के 3 अहम पदों पर लगभग सभी की नजर थी। रेस में हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट दोनों ही दौड़ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े उम्मीदवार तो खुद प्रीतम सिंह थे। हरीश रावत भी अपने करीबियों को पद पर नियुक्त देखना चाहते थे। उधर हरीश धामी जैसे विधायक अपनी बारी का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में जिन चेहरों का चुनाव हाईकमान ने पदों के लिए किया है वो रास नहीं आया कुछ कांग्रेसियों को। वजह साफ है, पूर्व विधायक और पहली बार के विधायक को तो जिम्मा मिला ही मिला, लेकिन कांग्रेस के बाकी रहे यशपाल आर्य यहाँ भी खाली नहीं रहे और नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए। जानकार मान रहे हैं कि ये तमाम सियासी गतिविधियां कुछ और नहीं, बस फैसले को पलटने की कोशिश है। शीर्ष नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है चयन पर फिर से विचार करने के लिए। लेकिन
अगर ये पूरा सच में प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है तो कितना असर इसका हाई कमान पर होगा, इस पर नजर फिलहाल राज्य के सभी बड़ी नेताओं की रहेगी। अगर कामयाब होते हैं विधायक अपने मकसद में तो नई आंधी को न्योता होगा, नहीं होते तो फिर तो नया बड़ा सवाल ये होगा कि सियासी स्टंट की आंधी कब तक सहेगी सोनिया गांधी। जवाब जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे, बस बने रहें देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।